हो उससे हम पूछ सकते हैं एक सप्ताह की कीमत क्या होती है, एक दिन की कीमत क्या होती है, ये हम उससे पूछ सकते हैं। जिसमें दिन भर काम करने के दौरान भोजन नहीं करा हो, हम उससे एक दिन की कीमत पूछ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। एक घंटे की कीमत क्या होती है, ये हम उससे पूछते हैं जिससे किसी का इंतजार लंबे समय तक करा हो। एक घंटे की कीमत क्या होती है, हम उससे पूछ सकते हैं। एक मिनट की कीमत क्या होती है, ये हम उससे पूछ सकते हैं। जिसको इमीडिएटली कहीं जाना हो और उसकी ट्रेन छूट गई हो, कई दिनों से वह तैयारी कर रहा हो और उसको कहीं जाना हो और उसकी 1 मिनट के अंतराल से ट्रेन छूट गई हो, उससे हम पूछ सकते हैं एक मिनट की कीमत क्या होती है, एक सेकंड की कीमत क्या होती है, ये हम उससे पूछ सकते हैं। जो दुर्घटना के दौरान बच गया हो, जिसकी जान बच गई हो, 1 सेकंड की कीमत हम उससे पूछ सकते हैं। और पूरे जीवन की कीमत पूछना हो तो मेरे कुबेर भंडारी के भक्तों से पूछ सकते हैं, जिस कुबेर भंडारी ने हम सभी की जीवन बदल दिया, हम सभी का जीवन कृतार्थ में कर दिया। हम उन भक्तों से, कुबेर भंडारी के भक्तों से पूरे जीवन की कीमत पूछ सकते हैं। आप सभी बड़े ही कीमती है, आप सभी बड़े ही भाग्यशाली हो जो सही समय पर सही स्थान पर बैठे हुए हैं और भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण करने के लिए आप लालायित हैं। तो आप सभी बड़े ही बेशकीमती हैं, आप सभी बड़े ही निराले हैं, क्योंकि भगवान की अटूट कृपा आप सभी भक्तों पर विद्यमान है। सुंदर, आप सभी को ज्ञात है कुबेर भंडारी के भक्त इतने निराले होते हैं, बड़ी ही धैर्यता के साथ में ये कथा श्रवण करने आते हैं। देखिए लाखों की संख्या में भक्त पधारते हैं, बड़ी ही धैर्यता के साथ में, बड़ी ही शालीनता के साथ में कथा श्रवण करते हैं और उतनी ही शालीनता के साथ में क्रम अनुसार ये अपने गंतव्य की ओर रवाना भी हो जाते हैं। तो ऐसे शिव भक्तों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ जो निरंतर आपके हृदय में भगवान भोलेनाथ की भक्ति ललायित है। आप सभी के हृदय में भगवान भोलेनाथ का अटूट प्रेम आप सभी के हृदय में बसता है। ऐसे शिव भक्तों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और निरंतर मेरे महादेव की कृपा आप सभी भक्तों पर विद्यमान हो और आप सभी इसी प्रकार से कथा अमृत का लाभ लेते रहे और इसी प्रकार से सनातन धर्म के पताका को लहराने का कार्य आप हमेशा करते रहे। आप सभी को ज्ञात है आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे और सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। कोई भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का जाप करता है। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है, उन सभी भक्तों का भंडार भरकर रख देता है। ऐसी कृपा है, ऐसी करुणा है। और आप सभी ने भी देखा है उस धरा का चमत्कार, जो भगवान भोलेनाथ खुद विद्यमान होते हैं उस धरा पर। आप सभी ने देखा होगा वहां का वातावरण जो एक अलग ही, अगर कुबेर भंडारी के मंदिर में हम विराजमान होते हैं तो एक अलग ही वातावरण हम सभी को महसूस होता है। एक अजीब सी शांति हम सभी के हृदय में प्रतीत होती है। तो ये कुबेर भंडारी की कृपा है, तो ये भगवान भोलेनाथ की अटूट कृपा है जो सदा वहां पर विद्यमान होती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी सुंदर पावन धरा जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगी। आप सभी को ज्ञात है कि कंकर शंकर की यह पावन भूमि है, ये जप स्थली है, ये तप स्थली है। भगवान की आराधना हमेशा इस धरा पर होती है। निरंतर भक्तों का तांता इस धरा पर हमेशा लगा रहता है और आप सभी को ज्ञात है इस धरा से सेवा का कार्य भी निरंतर सुचारू रूप से
चालू रहते हैं, चाहे भोजन भंडारे की सेवा हो या फिर गौ माता की सेवा हो या फिर स्वास्थ्य संबंधित सेवा हो। श्री विठलेश सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती है। आप सभी को ज्ञात है कि भोजन भंडारा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसपे लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कर्तव्य करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक भोजनशाला कुबेर भंडारी की ये भोजनशाला है, जहां निरंतर भगवान का प्रसाद भंडारा निरंतर सुचारू रूप से चलता है। आप सभी को ज्ञात है कि इसमें 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करते हैं और साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाता है और यही क्रम 365 दिन सुचारू रूप से चलता है। आप सभी को ज्ञात है सेवा के क्रम में स्वास्थ्य संबंधित सेवा श्री विठलेश सेवा समिति के सानिध्य में निरंतर सुचारू रूप से चलती है। प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्री विठलेश सेवा समिति के सानिध्य में चलता है, जिसमें निःशुल्क रूप से दवाई गोली भी वितरण की जाती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि समय समय अनुसार इस धरा पर स्वास्थ्य शिविर भी निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। भक्त आते हैं और स्वास्थ्य शिविर में अपने स्वास्थ्य की जांच निःशुल्क रूप से करवा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कमाल कर दिया रे मला माल कर दिया, कमाल कर दिया रे मला माल कर दिया। सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया, सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया रे मला माल कर दिया, कमाल कर दिया रे मला माल कर दिया। सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया, सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया मला माल कर दिया, कमाल कर दिया मला माल कर दिया। कमाल कर दिया रे मला माल कर दिया, कमाल कर दिया रे मला माल कर दिया। सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया, सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। धोई हम मंदिर जावा, नाई धोई हम मंदिर जावा। एक लोटा जल बेल पत्री चढ़ावा, एक लोटा जल बेल पत्री चढ़ावा। हो बेल पत्री, हो बेल पत्री, हो बेल पत्री चढ़ाई ने कमाल कर दिया। सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया रे मला माल कर दिया। सीहोर वाले गुरुजी ने कमाल कर दिया। बोली प्रभु गुरुदेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, साधा जैसे कहता श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे।
उससे पहले जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पे पधारे। श्री संजय जी कराले बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री सुशील जी कापटेकर बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री केदार जी चित्रावर बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुंदर, आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। आप सभी को ज्ञात है कि सेवा के जो कार्य श्री विठलेश सेवा समिति के सानिध्य में, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं, कुबेर भंडारी की पावन धरा पर ये सतत निःशुल्क रूप से चालू रहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप सभी को ज्ञात है कि जिसपे गौ माता की सेवा जो कि सुचारू रूप से चालू रहती है, एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य चालू हो चुका है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि 251 कमरों की जो भव्य विशालतम धर्मशाला बनने जा रही है, इसका निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरे का और इजाफा करते हुए इसमें 351 कमरों का निर्माण कार्य होगा और भक्त बड़े ही आराम से इस धर्मशाला में रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकेंगे, आनंद में कर सकेंगे। ये सारे कार्य आप सभी के सहयोग से ही संभव होते हैं, जो आप सहयोग राशि समर्पित करते हैं श्री विठलेश सेवा समिति के अकाउंट में, उससे ही ये सारे सहयोग के कार्य संभव होते हैं। और देखिए एक और विशेष सूचना, पूज्य गुरुदेव से जिन भक्तों को सीधे जुड़ना है, सीधे आप जुड़ सकते हैं पूज्य गुरुदेव से। आपको कुछ नहीं करना है, मात्र एक मिस कॉल देना है। जो नंबर आपको बताया जाएगा उस नंबर पर मिस कॉल करें और पूज्य गुरुदेव से आप सीधे जुड़ सकते हैं। आगामी कार्यक्रमों की सभी सूचनाएं आपको बड़े ही आराम से प्राप्त होगी। आगामी कथाओं की सभी सूचनाएं, कथा के लिंक बड़े ही आराम से प्राप्त होगी। और आगामी जो भी त्योहार आते हैं उन त्योहार पर हमको भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए, ये सारी सूचनाएं बड़े ही आराम से आपको प्राप्त होगी। आपको कुछ नहीं करना है, एक मिस कॉल देना है। नंबर आप सभी नोट कर सकते हैं, इस नंबर पर मिस कॉल करें 74338 74338। ये 10 अंकों का नंबर है, आप सभी इस पर मिस कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से आप नोट कर लें 74338 74338। इस नंबर पर आप मिस कॉल दें और सीधे पूज्य गुरुदेव की सेवाओं से और पूज्य गुरुदेव से आप जुड़ सकते हैं। सुंदर, दान के क्रम में जिन दानदाताओं ने अपनी सहराशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री संजय कुमार जी नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। सुजान सिंह जी दिल्ली से सुधार 1000 रुपए। सविता रामकृष्ण जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधार 21,000 रुपए की सहराशि देकर आजीवन भोजन ऑर्डर एक संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सहराशि आपने समर्पित की। पी गई जी गोसाई की तरफ से गौरव छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। सुषमा रानी जी पटियाला पंजाब से सुधा 500 रुपए। नितेश कुमार जी राय की तरफ से बिहार से सुधा 1671 रुपए 71 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। दीपचंद जी शर्मा की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। अंशुल जी शुक्ला की तरफ से इटावा उत्तर प्रदेश से 2101 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। पूनम देवी नागौर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। विनाश सिंह जी की तरफ से दरभंगा बिहार से सुधा 500 रुपए। रीता जी शर्मा संबल उत्तर प्रदेश से 651 रुपए। गुप्ता सुधर 2500 रुपए की सहराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। कृष्ण सिंह जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 2500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 14 सहराशि आपने समृद्ध की। इंदिरा जी सोनी रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 21 रुपए। शिवम जी बहुदुल्ला की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए। अक्षय जी राणा की तरफ से रुद्रपुर उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए। ब्रज बिहारी जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1111 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। शिमला देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। रेणु जी शर्मा हैदराबाद से सुधा 500 रुपए। नीलम कुमारी जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए। दमयंती नारायण जी धाकड़ की तरफ से भुसावल से सुधा आपने 1100 रुपए की सहराशि समृद्ध की। निहाल जी वर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए। शिव नारायण जी पांडे की तरफ से सुधा 1100 रुपए। राजेश जी खत्री की तरफ से सुधा 500 रुपए। विपिन जी पूनिया की तरफ से फिरोजाबाद से सुधा 521 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। राकेश कुमार जी की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। आशीष जी सवरकर की तरफ से अकोला महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। नंदा बेन जी सोनी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 500 रुपए। कमलेश कुमार जी की तरफ से बिहार से सुधा 1100 रुपए। शोभित जी मिश्रा की तरफ से फारूकाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। गीता जी दुबे की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। ललिता जी शुक्ला की तरफ से
गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 19,500 रुपए की सौ राशि अपने बाबा कमरेश्वर दाम की बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके 100 राशि अपनी समृद्ध की। राजेश समंदर की तरफ से वेस्ट बंगाल से स्वतः 2101 रुपए की सौ राशि अपनी समृद्ध की। संजय कुमार जी गुप्ता वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। कौशल्या देवी जम्मू और कश्मीर से सुधा 500 रुपए। नूतन महादेव राव जी की तरफ से अकोला मराठी से सुधा 5001 रुपए की सौ राशि अपने बाबा कमरेश्वर दाम की बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके 100 राशि अपनी समृद्ध की। हर्षिता जी यादव की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौ राशि अपनी समृद्ध की। पूनम मणिकांत जी चौधरी की तरफ से मुंबई से सुधा 1100 रुपए। लक्ष्मी जी यादव की तरफ से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सुहास देश पांडे की तरफ से औरंगाबाद मराठी से सुधा 500 रुपए की सौ राशि आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। संदीप सैलूनके की तरफ से भीड़ मराठी से सुधा 1100 रुपए की सौ राशि आप समृद्ध की। पूनम मंच जी श्रीवास्तव की तरफ से सुधा 500 रुपए की सौ राशि आप समृद्ध की। भवानी जी लोहानी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। धीरज जी भीमराव जी पाटिल की तरफ से नासिक मराठी से 1151 रुपए। विक्रम सिंह जी परमार हाथरस उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। नीना सोमनाथ जी गांधी की तरफ से पुणे मराठी से 500 रुपए। हरी जी साहू की तरफ से कबीर धाम छत्तीसगढ़ से सुधा 551 रुपए। शकुंतला शत्रुघ्न जी ठाकुर की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 11,111 रुपए की सौ अपने बाबा कमरेश्वर दाम की बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके 100 राशि आपने समृद्ध की। जय जी सेना की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए की सौ राशि आपने समृद्ध की। रत्ना जी भास्कर की तरफ से अमरावती मराठी से 1100 रुपए। रेखा देवी बिहार से सुधा 500 रुपए। सीता राम मिलन जी शुक्ला की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 25,000 रुपए की सौ राशि आपने बाबा कमरेश्वर दाम की बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके 100 राशि आपने समृद्ध की। सुनील कुमार जी गुप्ता की तरफ से फतेहपुर से सुधा 500 रुपए की सौ राशि आप समृद्ध की। दलसन जी मल्होत्रा की तरफ से कनाडा से सुधा 18,000 रुपए की सौ राशि आपने बाबा कमरेश्वर दाम की बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके 100 राशि आपने समृद्ध की। दर्शन जी मल्होत्रा मधु जी सेंगल की तरफ से कनाडा से आपने भी सुंदर 18,000 रुपए की सौ राशि बाबा कमरेश्वर दाम की बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके 100 राशि आपने समृद्ध की। धनंजय जी शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। दिनेश जी गुप्ता की तरफ से हवड़ा वेस्ट बंगाल से 511 रुपए की सौ राशि आप समृद्ध की। रमा देवी जी आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। हरीश जी रेतीलाल की तरफ से मराठा से सुधा 500 रुपए। हरी नाथ जी रॉय की तरफ से बिहार से सुधा 1100 रुपए। सूरज भान जी सिंह जी की तरफ से कांचगंज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। ललता बाई जी भीगन देव चक्र की तरफ से जलगांव मराठा से सुधा 5,000 रुपए की सौ राशि अपने बाबा कमरेश्वर दाम की बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके 100 राशि आपने समझ की। रविंद्र जी की तरफ से जीरकपुर मध्य प्रदेश से 1,000 रुपए। विवेक जी के सरवानी की तरफ से चित्रकूट उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए। पुरुषोत्तम सिंह जी की तरफ से हमीरपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। आरती जी हरिद्वार की तरफ से पन्ना मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। शुभम जी चौधरी की तरफ से 1100 रुपए। रूबी जी कानूनगो की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौ राशि आपने समर्पित की। गुप्तदान में सिवनी मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। प्रतीक्षा दशरथ सिंह जी चौहान की तरफ से चित्तौड़ राजस्थान से 1,000 रुपए की सौ राशि आप समझ की। रामतुल्ला भाई जी साहू की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। मयूर मधुकर जी महाजन की तरफ से जलगांव मराठी से सुधा 1100 रुपए की सौ राशि आप समझ की। ब्रजलाल जी नंदा जी की तरफ से हिसार हरियाणा सुधा 500 रुपए की सौ राशि आप समझ की। सुमित्रा देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। तृप्ति जी अवस्थी कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 511 रुपए की सौ राशि आप समझ की। ललिता सतीश जी मौर्य की तरफ से धूला मराठी से 500 रुपए। रागनी जी पाठक की तरफ से बलोद छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। विनोद जी शाह की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए। कुमार सिंह जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। फातिया परिवार लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। माया जी की तरफ से 1100 रुपए। गुप्ता सुधा 1100 रुपए। प्रेमिला जितेन जी चौरासी की तरफ से मुंगेली छत्तीसगढ़ से सुधा 2,500 रुपए की सौ राशि आपने समृद्ध की। गुप्तदान में गुड़गांव हरियाणा सुधा 500 रुपए की सौ राशि आपने समृद्ध की। संजय कुमार जी प्रधान की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश से 5,000 रुपए की सौ राशि आपने बाबा कमरेश्वर दाम समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके 100 राशि आपने समृद्ध की। विंध्याचल जी महोत्ता की तरफ से सुधा 500 रुपए। केशव जी निर्मालकर की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए। पप्पी जितेन जी वर्मा की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। उर्मिला मीनाक्षी जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 700 रुपए की सौ राशि आप समझ की। लक्ष्मण दास जी भाटी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1,000 रुपए। मंजू जी के सरवानी की तरफ से 500 रुपए। रोमा कुंभारकर की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। उषा जी वर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 651 रुपए। रश्मि जी दुबई की तरफ से सुधा 1100 रुपए। सैनी परिवार की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की सौ राशि आप समृद्ध की। कैलाशो देवी जी की तरफ से हरियाणा सुधा 1,000 रुपए की सौ राशि आपने समृद्ध की। सीमा जी यादव की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधर 500 रुपए की सौ राशि आपने समृद्ध की। सतपाल जी गुप्ता की तरफ से दिल्ली से सुधर 45,000 रुपए की सौ राशि आपने बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके 100 राशि आपने समृद्ध की। सतपाल जी गुप्ता दिल्ली से सुधा 45,000 रुपए की सौ राशि आपने समृद्ध की। मंगल राम जी कुंभारकर की तरफ से खेरागढ़ छत्तीसगढ़ से सुधा 5,000 रुपए की सौ राशि आपने समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। नीतू कमल नारायण जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। पिरमिला दामोदर जी कलाकार की तरफ से पुणे मराठी से सुधा 21 रुपए की सौ राशि आपने समृद्ध की।
शंभु शंभु शंभु। सुरेश कुमार जी श्रीवास्तव मुरैना मध्य प्रदेश से 1100 रुपए की सगरे से की सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर सगरे से आपने समृद्ध की जो भक्त अपनी सगरे से मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम में जो समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री मिथिलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी में भी अपनी स्वराशि आप जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। काशी विश्वनाथ भगवान की, गौरा महारानी की, श्री गणेश जी महाराज की, सरस्वती माता की, गणपति सरकार की, हरीश्वर महादेव की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, संत सतगुरुदेव माता की, गोदावरी माता की, संत श्री गोविंद विश्वनाथ भगवान की। नमः शिवाय।
ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कपालेश्वर महादेव की, गोदावरी माता की, कुबेरेश्वर महादेव की, श्री गुरु गोविंद सिंह की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आप और हम सभी ये पवित्र पावन
नांदेड़ की पवित्र भूमि, माँ गोदावरी का पवित्र तट, जहाँ पर वीरों में वीर परम पूज्य संत शिरोमणि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्य स्थली, जिस भूमि पर बैठकर आप और हम सभी भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान डॉक्टर श्री शिवराज नांदेड़कर जी, कथा के मुख्य यजमान श्री प्रशांत पातेवार जी, जो इस कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करें। एक बार दोनों यजमानों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को जनमानस तक पहुंचाया है। नांदेड़ की यह पवित्र भूमि और मराठी सावन, महाराष्ट्र का श्रावण का महीना चल रहा है। इस पवित्र कथा का लाभ भगवान शिव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। आज कथा का चतुर्थ दिवस, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की आज प्रागट्योत्सव, जन्मोत्सव संपूर्ण सनातनियों को, संपूर्ण देशवासियों को भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्योत्सव की, जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत भगवान कृष्ण का चरित्र आपको और हमको एक सीख दे देता है कि कितनी कितनी विषम परिस्थिति में कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। आधी रात को वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर चले, बहुत घोर जलवृष्टि हुई और भगवान कृष्ण को लेकर जाते हैं। अंधेरी रात, और उस अंधेरी रात में भी भगवान कृष्ण का प्रागट्य। शिव कथा कहती है, अगर भगवान हमारे दिल में, हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, भगवान हमारे दिल में, हमारे हृदय में अगर प्रकट हो जाएं, आ जाएं, तो दुनिया का कितना भी कारागार हो, चाहे दुनिया का कितना बड़ा भी अंधेरा हो, एक ना एक दिन वो उजाला हो ही जाता है और कारागार टूट ही जाता है। यह हमें भगवान कृष्ण की कथा से सीखने को मिलता है। कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, कैसी, और उन विषम परिस्थितियों में अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान शिव के मंदिर जा रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन का अच्छा होना ही है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु।
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण शंभु तार। हम यदि उस पर आश्रित हैं, हमारा विश्वास यदि प्रबल है, तो शिव क्यों ना मिले। कोई कोई कह देता है गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, कोई कोई कह देता है गुरुजी हम बड़े कष्ट में हैं, हम बड़ी तकलीफ में हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, सुख और दुख दो पलड़े हैं, ये जरूर आएंगे जीवन में। अगर आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि जिंदगी में केवल सुख ही सुख देखा तो दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर जन्म हुआ है, तो सुख और दुख इन दोनों को साधना पड़ेगा। अगर संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर आप और हम जन्मे हैं, तो सुख और दुख को साधना पड़ेगा। ये सुख और ये दुख को साधना। भगवान राम जी के जीवन में भी दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया। संसार में अगर मृत्यु लोक में आपका जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर आप जन्मे हो, तो आपको दुख का सामना थोड़ा ना थोड़ा करना पड़ेगा। और कोई महाराज अगर आपको मिल जाए और वो कह दे कि मैं तेरी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो ये व्यर्थ की बात, ये सब व्यर्थ की बात। किसी को हाथ दिखाने से अच्छा है हाथ में एक लोटा जल पकड़ो और शंकर के मंदिर जाना चालू करो, तो तुम्हारा दुख अपने आप कट जाएगा। हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा, और आपका कट गया हो तो वो बात दूसरी है। हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा। तो कोई बता दे कि तुम्हारा भाग्य रेखा ये प्रबल है, रोज तुम यूट्यूब पर, फेसबुक पे मोबाइल खोल के बैठ जाओ, मैं देखूं मेरी पर्वत रेखा कौन सी है, गुरु रेखा कौन सी है, कौन सी रेखा कौन सी है। रोज अपना भाग्य की रेखा रोज देख रही और सोच रही मेरा भाग्य की रेखा बड़ी प्रबल है, मेरा गज केसरी योग है, राजा बनने का पूरा चांस है, अब की बार मैं ही राजा बनकर बैठूंगी, अभी की बार मैं ही राजा बनूंगा। तुम कितना भी हाथ दिखा लो, कितनी भी रेखाएं देख लो, कितना भी भाग्य दिखा लो, परंतु हाथ दिखाने से, भाग्य दिखाने से तुम्हारा भाग्य नहीं संवरेगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हें खुद संवारना पड़ेगा। शंकर के मंदिर में जाकर जब एक लोटा जल चढ़ाओगे, अपने आप तुम्हारा भाग्य संवरना प्रारंभ। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई किसी का भाग्य संवार दे।
अपना भाग्य, अपने कर्म का लेख अपने को स्वयं काटना है। राम जी का दुख स्वयं राम जी को काटना पड़ा, भगवान कृष्ण का दुख भगवान कृष्ण को काटना पड़ा। संसार में जरा विचार करिए कि कितना कितना संसार में दुख आया। राजा हरिश्चंद्र जी का दुख राजा हरिश्चंद्र जी को काटना पड़ा, स्वयं दशरथ जी का दुख स्वयं दशरथ जी को काटना पड़ा, स्वयं वसुदेव जी का दुख स्वयं वसुदेव जी को काटना पड़ा। संसार में अगर जन्म लिया है, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। तुम चाहे दुनिया के लोगों को कितना भी हाथ दिखाओ, तुम्हारे हाथ दिखाने से तुम्हारा दुख नहीं कटेगा। तुम्हारा दुख कटेगा तुम्हारे कर्म करने से, तुम्हारी लगन से, मेहनत करने से, तुम्हारा परिश्रम करने से। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा दो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। अभी तक जितना सीए बनने के लिए जो एग्जाम दे रहे थे, रिजल्ट पास नहीं हो रहा, अब की बार ऐसी पढ़ाई करूंगा कि 4 गुना मेहनत। इंजीनियर बनने के लिए मैं कर रहा था, डॉक्टर बनने के लिए मैं कर रहा था, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए मैं कर रहा था। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। जब अपनी मेहनत, लगन 4 गुना बढ़ेगी तो यह निश्चित है कि तुम्हारी मेहनत के साथ में वो डमरू वाला अपना हाथ पकड़ेगा और तुम्हें आगे बढ़ा कर ले जाएगा। आपकी मेहनत आपको अग्रण्य लेकर जाएगी। दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा संसार में जन्म नहीं लिया जो तुम्हारा दुख काट दे। अपने दुख को अपने को काटना है, अपना भजन अपने को करना है। हमने पहले भी कथा में कहा था, अगर हमारे को खांसी आई तो हमको खांसना पड़ेगा, हमको छींक आई तो हमको छींकना पड़ेगा, हमारे पेट में दर्द हुआ तो गोली हमको खाना पड़ेगा। उसी तरह हमारे जीवन में दुख आया तो कोई दुख नहीं काटेगा हमारा दुख, हमें शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर अपनी मेहनत कर कर काटना पड़ेगा। अपना दुख अपने को काटना, कोई दूसरा नहीं काटने वाला। किसी की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारे दुख को काट दे। बस इतना जरूर करना कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने दुख को अपन को स्वयं काट, स्वयं। और कैसे नहीं कटता? घर में बैठे रहोगे, ए नांदेड़ वालों, मेरी नांदेड़ की सारी जीजियां और सारे मेरे जीजा, सारी बेटियां और बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई, सब बोलिएगा। घर में बैठे रहोगे, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे, कोई काम नहीं करोगे तो पैसा आ जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई महाराज अपने लाकर का धन तुमको लाकर दे देगा क्या? तुम्हारे रिश्तेदार तुमको 50,000 1 लाख रुपए लाकर दे देंगे क्या? तुम्हारे कुटुंब भी लाकर दे देंगे क्या? नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारा दुख काट सके। अपने को घर से निकलना पड़ेगा, अपने को स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, अपनी लगनता अपने को लगाना पड़ेगा। और इतना परिश्रम, वो कहते हैं ना, परीक्षा हॉल में तुम गए पेपर देने के लिए, और परीक्षा हॉल में तुम जाने के बाद में परीक्षा में तुम्हारी टीचर से पहचान, जो टीचर तुम्हारी एग्जाम ले रहा है उससे तुम्हारी पहचान है। अब तुम टीचर को देख के मुस्कुरा रहे हो और टीचर क्या कह रहा है? लिखो। टीचर क्यों बोल रहा है? टीचर क्यों बोल रहा है कि लिखो? क्योंकि तेरी कॉपी में तू लिखेगा, कुछ भी लिख, पर लिख, कैसा भी लिख, पर लिख। लिखना तुझे पड़ेगा, तुझे याद नहीं है तो भी लिख। कॉपी तो भर, कॉपी भरेगा तो टीचर से अगर पहचान है तो तूने अगर कॉपी भर दी तो कैसे ना कैसे तुझे नंबर दे ही देगा। पर अगर कॉपी नहीं भरेगा, तू अगर लिखेगा ही नहीं तो टीचर नंबर कहां से देगा? बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा। तुम्हें लिखना पड़ेगा स्वयं। टीचर से कितनी भी पहचान हो, स्कूल में कितनी भी पहचान हो, किसी व्यक्ति से कितनी भी पहचान हो, पर टीचर कहेंगे कॉपी तो भरो, भले कुछ नहीं आता, तुम्हारी मर्जी पड़े जो लिख दो, पर लिखो तो। तुम तो नांदेड़ का इतिहास लिख दो,
तुम तो लिख दो नांदेड़ का इतिहास की 7 दिन की कथा में से 2 दिन इंद्र देवता ने लिए, उसमें क्या दिक्कत? पर तुम भी गजब हो रहे। पूरे नांदेड़ वाले समझ रहे थे कि तुम सब अपने अपने घर चले गए, पर तुम्हें जैसे ही सुगंध मिली और तुम वापिस आके इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में फिर पहुंच गए। गजब। प्रणाम है नांदेड़ वालों को, प्रणाम। आपकी भक्ति को, आपके विश्वास को और आपकी शुभ भक्ति को नमन करता हूं मैं, जो आपके भीतर एक शंकर के प्रति जो भक्ति विराजमान। शिव भक्ति लिखना पड़ेगा तुमको, कॉपी भरना पड़ेगी तुमको, कुछ भी लिखो पर लिखो। और घर के लोग क्या कहते हैं आपसे? एक बेटे से एक माँ, एक बेटे से एक बाप क्या कहता है? कुछ भी कर पर काम कर। घर से जा, काम कर। तो मैं किसी किराने की दुकान पे काम करूं, कपड़ा की दुकान पर काम करूं, पेट्रोल पंप पे काम करूं, मैं यहां काम करूं कि कहां? तू कुछ भी कर पर काम कर। काम करेगा तो कुछ तो मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, परीक्षा हाल में हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहो, कुछ भी लिखो, कॉपी तो भरो। उसी तरह संसार में आए हो तो आने के बाद अपना कर्म करते रहो, और इन हाथों से 2 लोटा जल, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते रहो। अपना कर्म करते रहो, नंबर वो दे ही देगा। वो नंबर देने में पीछे नहीं हटता। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत आपको करना। परीक्षा हॉल में अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए, कुछ नहीं लिखा, तो नंबर नहीं मिल सकते। नंबर नहीं मिल सकते तो तुम पास नहीं हो सकते। थोड़ी सी मेहनत तुम्हारी है, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगी, मेहनत आपको। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। एक विश्वास, एक लगन, एक भरोसा। आज एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न था, प्रश्न में कोई गड़बड़ी नहीं थी। गुरुजी, भगवान कृष्ण अमेरिका में क्यों पैदा नहीं हुए? भगवान कृष्ण चीन में क्यों पैदा नहीं हुए? भगवान कृष्ण विदेश में क्यों नहीं जन्मे? क्यों पैदा नहीं? हम उस बेटे से कहना चाहते हैं, हम उस बेटी से कहना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न है कि भगवान अमेरिका में क्यों नहीं जन्मे, भगवान विदेश में क्यों नहीं जन्मे? क्योंकि विदेश में रहने वाले व्यक्ति दिमाग से प्रेम करते हैं और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है। इसलिए मेरा कृष्ण भारत की भूमि पर जन्म लेता है। कृष्ण अमेरिका में इसलिए नहीं जन्मे क्योंकि वहां के लोग दिमाग से प्रेम करते हैं। ये इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा? विदेश में रहने वाला व्यक्ति दिमाग से प्रेम करता है और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है। इसलिए मेरा भगवान भी इस भारत की भूमि पर कभी राम कभी कृष्ण बनकर जन्म लेता है। दिल से प्रेम किया जाए।
यहाँ भाई भाई से प्रेम करता है, यहाँ एक स्नेह जनमानस का रहता है, एक स्नेह। विदेश में शादी भी, वो कहते हैं ना, हमारे एक विदेश में एक लड़का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा था, एक भारत का बच्चा, विदेश का बच्चा बोला कि मेरे देश ने कितनी तरक्की करी। विदेश का बच्चा बोला मेरे देश ने कितनी तरक्की करी, हमारे यहाँ शादी ईमेल से हो जाती है। आज के ज़माने में शादी ऑनलाइन ईमेल से हो जाती है। भारत का बच्चा बोला तुम्हारा देश कितनी भी तरक्की करा हो और तुम्हारे यहाँ शादी कितनी भी ईमेल से होती हो, पर मेरे भारत में तो शादी आज भी फीमेल से ही होती है। तुम्हारा देश कितनी भी उन्नति करा हो और तुम्हारे यहाँ शादी भले ईमेल से होती हो, पर मेरे देश में भारत में तो शादी आज भी फीमेल से ही होती है। भारत भारत है। एक लगन, एक मेहनत, एक परिश्रम, विश्वास का विश्वास। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र है। एक मूंगा भगत था, जिसका नाम मूंगा था, मूंगा भगत। और दक्षिण का रहने वाला था। बड़ा सरल था, बड़ा सहज, बड़ा। आज के आडंबर से वो बहुत दूर था, बहुत। उसका सबसे प्रबल था भगवान शंकर के प्रति विश्वास, उसका सबसे प्रबल था भगवान शिव के प्रति भरोसा, बहुत दृढ़, बहुत। शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाए बिना वो पानी नहीं पीता था। भगवान शंकर के शिवलिंग का भजन करे बिना, स्मरण करने बिना, शिव की स्तुति करे बिना वो कहीं जाता नहीं था। शंकर भगवान की अविरल भक्ति में दिन भर डूबा रहता, दिन भर। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। शिव स्तुति में लगा रहता, भगवान शंकर के गुणगान में लगा रहता। मूंगा भगत शिव भक्ति में लीन रहता। पत्नी, बच्चे सब अपने शंकर की भक्ति करते, स्मरण करते और परिवार में अच्छे से रहते। अब आपने अगर कल की कथा ऑनलाइन सुनी होगी तो उसमें कहा था कि शिव परीक्षा बहुत लेते हैं। किसने सुनी थी कल की कथा? मोबाइल पर आस्था चैनल पर सुनी थी सबने? रखवा। हमने उसमें कहा था कि शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। बहुत परीक्षा लेते हैं। शंकर भगवान ऐसे ही अपना नहीं बना लेते। शिव के करीब में
जाने के लिए शिव जैसा विश्वास, शिव जैसी सामर्थ्यता, शिव जैसी लगन, शिव जैसी श्रद्धा और शिव जैसी भक्ति होना जरूरी है। शंकर के करीब में जाने के लिए शिव जैसा अगर विश्वास नहीं है तो शिव के करीब में आप नहीं जा सकते, पहुंच ही नहीं सकते। विश्वास। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जो मेरे भाई बैठे हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये तैयारी कर कर रखना कि तुम्हारी परीक्षा जरूर है। हारना मती। ये नहीं कि 1 महीना मंदिर चले गए, 2 महीना मंदिर चले गए, 3 महीना मंदिर चले गए, 4 महीना मंदिर चले गए, 5 महीना मंदिर चले गए, फिर मंदिर नहीं गए। ना, हारना नहीं। एक पत्र है, सो अरुणा अजय येवले, निवासी वर्धा नागपुर से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सो अरुणा अजय येवले, निवासी वर्धा नागपुर के निवासी हैं। कहीं बैठे हैं क्या? हाँ ठीक है, दिख गए, हाथ हिला दो। बच्चे आए हैं क्या साथ में? बच्चे लोग आए हैं क्या साथ में? अगर आए हों तो यहां व्यासपीठ पे लिया। गुरुदेव, मेरी बेटी की शादी को 11 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। मेरी बेटी विदेश में आबू धाबी को जॉब करती है और दामाद भी वहीं रहते हैं। मेरी बेटी आपकी कथा यूट्यूब पर सुनती है, छुट्टी के दिन शिव मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती है। मैंने नागपुर में जब आपकी कथा हुई तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं यहां पर कथा पंडाल में बैठ के सुन रही हूं और तू आबू धाबी में बैठकर उस कथा का लाभ ले। मेरी बेटी ने आबू धाबी के ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था जिसमें जांच नहीं कराई, चेकअप नहीं कराया, फिर भी उसको संतान का सुख 11 साल तक नहीं आया। तब मैंने मेरी बेटी के लिए और मेरी बेटी ने अपने गर्भ से संतान हो उसके लिए मोबाइल पर, यूट्यूब पर मोबाइल को रखकर आसन बिठाकर कथा को श्रवण करा। मेरी बेटी ने तो पहले कह दिया, मेरे दामाद ने कह दिया, मम्मी हमने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा लिया तो ये शिव पुराण से कैसे बच्चा हो जाए? शिव पुराण से क्या, सुनने से क्या संतान की प्राप्ति हो सकती है? मैंने मेरे दामाद और बेटी से कहा, एक बार विश्वास कर कर तुम कथा तो सुनो, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो ये मैं कहती हूं कि तुम्हें संतान जरूर होगी। और बाबा कभी भी झोली खाली नहीं छोड़ता। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मैंने नागपुर में कथा सुनी, मेरी बेटी ने आबू धाबी में कथा सुनी और 7 जुलाई 2024 को मेरी बेटी को भगवान ने 2 बच्चे दिए, एक लड़का और एक लड़की, जुड़वा हुए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूं। मैं बाबा को क्या वर्णन करूं गुरुदेव? आपकी एक लाइन बड़ी सुंदर है, उस लाइन को आप और हम सब दोहराएंगे। कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, लेकिन शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। शिव को जल चढ़ाने वाला। मैंने अपनी बेटी के दोनों बच्चों का फोटो लगाया है गुरुदेव, आप लोग भी LED पर, आस्था चैनल पर वो दोनों बच्चों के फोटो और उसकी मम्मी बच्चों को लेकर बैठी आबू धाबी में। उसका अगर विश्वास पक्का है, अगर भरोसा पक्का है, भरोसा निश्चित है, दृढ़ है, और भरोसा यदि प्रबल है तो शिव क्यों ना मिले? शंकर कैसे ना मिले? एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए। और यहां जितनी संख्या में आप लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, पंडालों में भले जगह नहीं हो, आप लोग पंडाल के बाहर अपना अपना छाता लगाकर, अपना अपना आसन बिछाकर, पन्नी बिछाकर, जो भी बिछाकर आप लोग बैठे हुए हो, एक विश्वास मानकर कथा सुनना कि अगर दिल से ठीक है, 2 दिन की कथा अगर निकल भी गई तो कोई दिक्कत नहीं,
कहते हैं कि पीछे के दिनों में जब मेहमान जाते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों को देकर जाते हैं, तो मेरा बाबा तुमको भी देकर जरूर जाए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर धारण कर कर कथा का रिस्पान करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। प्रयास करो। हम उस शंकर की भक्ति में डूबे। भरोसा आपको करना, विश्वास आपको रखना, दृढ़ता आपको रखना। और बिना भरोसे के, बिना विश्वास के परमात्मा कैसे मिल सकते? कैसे? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी, बाबा डोरे को छबीला में कटी जवानी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं जी जी बोल रही हैं। हमने इतनी विदेश के डॉक्टरों को भी दिखाया, परीक्षा इतनी ली बाबा ने, पर संतान का सुख नहीं हुआ। जब विश्वास शिव पर करा तो मेरे बाबा ने दो दे दी। ये शिव की कृपा। शिव करुणा सागर है। उसकी अविरल भक्ति, उसका विश्वास हमको देता है। दक्षिण में रहने वाला वो मूंगा भगत शिव की भक्ति में डूबा रहता, और उसका एक विश्वास था, शंकर को जल चढ़ाए बिना पानी नहीं पीता। शिव को जल चढ़ाए बिना जल ग्रहण नहीं करता था। जैसे अर्जुन, जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन और युधिष्ठिर का भी नियम था कि शंकर को जब तक जल ना चढ़ जाए तब तक जल ग्रहण नहीं करते थे। अर्जुन और युधिष्ठिर तो द्वापर की बात है, स्वयं हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। मेरे राम जी महाराज भी वन में जब 14 वर्ष के लिए मेरे राघव जी जब वन के लिए गए, मेरे राम जी महाराज जब तक के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर लेते, उसकी पूजन नहीं कर लेते, जल नहीं चढ़ा लेते, तब तक मेरे राम जी भी मुख में जल ग्रहण नहीं करते थे। ऐसा नियम मेरे राम जी का था। विश्वास मेरे राम जी पर, विश्वास मेरे राम जी का। और केवल अर्जुन, युधिष्ठिर, मेरे राम जी, मेरे भगवान कृष्ण, मेरे भगवान कृष्ण का भी नियम था, शिव की आराधना करे बिगर मेरे भगवान कृष्ण भी जल को ग्रहण नहीं। शिव आराधना मूल है, शिव आराधना। शिव की आराधना बिना कुछ भी नहीं, कुछ। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर हमारा विश्वास पक्का न हो, एक पत्र है, मेरा नाम शुभांगी नरेश भगत है। मैं महाराष्ट्र के जालना जिले में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम शुभांगी नरेश भगत है। मैं महाराष्ट्र के जालना जिले में रहती हूँ। आ जाइए, हाथ हिलाओ एक बार।
बच्चे आए साथ में, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। गुरुदेव, मुझे शादी के 6 साल निकल गए, संतान प्राप्ति नहीं हुई। 6 साल तक मैंने बहुत प्रयास करा, डॉक्टरों का इलाज भी करवाया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि जब शिव की आराधना करना प्रारंभ करा तो बाबा ने मुझे संतान दी। और एक नहीं, आप कहते हो ना बाबा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, मेरे बाबा ने मुझे 2 संतान दी। 6 साल के बाद मुझे जुड़वा संतान हुई, एक बेटा एक बेटी प्राप्त हुआ। संतान होने के 6 महीने के बाद मेरे बेटे को तेज बुखार आ गया, और बुखार आने के कारण बस उसको आ गई फिट्स, उसको झटके आना प्रारंभ हो गए। झटके जैसे ही आना प्रारंभ हुए, फिट आना प्रारंभ हुई, उसकी वजह से उसकी शरीर का ग्रोथ होना रुक गया। डॉक्टरों का इलाज करवाया तो डॉक्टर कहने लगे इसको फिट के कारण, मिर्गी के जो दौरे आ रहे हैं, फिट आ रहे हैं, इसके कारण बस अब इसका विकास नहीं होगा, ये धीरे धीरे ऐसा ही डल होता चले जाए। शरीर में बहुत तकलीफ होने लगी बच्चे को। मेरा बेटा धीरे धीरे करते 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 5 साल का हो गया, पर वो चल नहीं पाया। 5 वर्ष का बेटा जब चल नहीं सका, हिल नहीं सका, क्योंकि उसको शरीर में कोई ऐसी बीमारी लग गई जिसके कारण बस वो चलना फिरना बंद था, उसका चल नहीं पाया। 6 महीने में उसको फिट आना चालू हुए, और मेरा बेटा 5 साल का होने पर भी चल नहीं पाया। तो मैं बड़ी चिंता में पड़ गई। मेरी बेटी और मेरा बेटे में अंतर, बेटी तो चलती पर बेटा नहीं चलता। 5 साल तक बड़े से बड़े शहर के एक एक डॉक्टर के पास मैंने इलाज करवाया, पर कोई जवाब नहीं था। फिजियोथेरेपी करवाई, कई तरह का उपचार करवाया, शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। तब बाबा के भरोसे पर मुझे संतान हुई, तो मैंने बाबा पर ही छोड़ दिया, और मेरी जेठानी के कहने पर मैंने शंकर भगवान का जल लाकर अपने बेटे के शरीर को लगाना प्रारंभ करा। उसको जब शरीर को पोंछती, उसको स्नान कराती, तो सबसे पहले शंकर के चढ़े हुए जल को उसको पिला देती और उसके शरीर पर लगा देती। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बुधवार के दिन दुर्गाष्टमी थी, और आपने एक मूंग और गुड़ का उपाय बताया था, वो हमने किया, और पशुपतिनाथ का व्रत किया। और पशुपतिनाथ का जैसे ही 3रा सोमवार हुआ, मेरा बेटा चलना प्रारंभ हुआ, और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। अब मेरा बेटा खुद चलता है, और बाबा को अब वो जल भी चढ़ाता है, जिसके मैं फोटो भी लगा रही हूँ। शिव तत्व है, आप लोग LED पर फोटो देख सकते हैं, आस्था चैनल पर भी उस फोटो को निहार सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर प्रकट होती है, हम जिस भरोसे के साथ शंकर को जल चढ़ाते हैं, हम जिस भरोसे के साथ शिव की आराधना करते हैं, शिव हमें उस भाव से स्वीकार कर लेता है। आप इतनी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या है आपकी, बैठे हो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़ गई आप वहां बैठ गए, छाता लगा लिया, बैठकर कथा कर स्तुति कर सुन रहे। उस माँ ने लिखा कि मेरा बेटा 5 साल का होने के बाद भी 5 साल जैसा दिखता नहीं था, क्योंकि उसका शरीर डल होते जा रहा था। जिसको 6 महीने में फिट आना चालू हो जाए, और रेगुलर 5 साल तक फिट आते रहे, और थोड़ी थोड़ी देर में, 2 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में, 3 दिन में फिट आ रहे हो, बच्चा डल होते गया होते गया। 5 साल का होने के बाद भी 5 साल जैसा नहीं दिखता, पर जब हम उसके आश्रित होते हैं, उसके आश्रित क्यों ना पाते? बहुत विश्वास के साथ में कथा को अगर सुनते हैं, ये वो बहन ने लिखा, नागपुर वाली ने, वर्धा वाली ने, कि हमने तो टीवी के सामने, मेरी बेटी ने केवल मोबाइल रखा, आसन लगाया, आबू धाबी में उसका पति उससे कह रहा है कि ऐसा होता है क्या कि कथा सुनने से संतान की प्राप्ति हो सकती है क्या?
उसका पति आबू धाबी में बोल रहा है और बेटी कह रही है कि मेरी मम्मी नागपुर में कथा सुन रही है और मैं भी यहाँ पर कथा सुनूंगी। और आबू धाबी में मोबाइल रखकर मेरी बेटी ने पूरी कथा 5 दिवसीय कथा का लाभ लिया और मेरे बाबा ने सुना। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, इसमें सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं किया और सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता भी नहीं है कि कुछ कर दे। इसमें आपकी सामर्थ्यता, इसमें आपका भरोसा है, इसमें आपका विश्वास है, इसमें आपकी दृढ़ता है। और जब भरोसा और विश्वास और दृढ़ता प्रबल होती है, जब विश्वास दृढ़ होता है, तो मेरा शिव मिलता जरूर। आ जाओ। हाथ पकड़ के लेके जाओ, हाथ पकड़ के लेके जाओ, हाथ पकड़ो उसका। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछोड़ती जाऊं बाबा, डोर छड़ी में कटी जाऊं। विश्वास, मूंगा का भरोसा प्रबल था। दक्षिण में रहने वाला वो मूंगा भगवत का भरोसा प्रबल था। बिना शिव को जल चढ़ाए आचमन नहीं करता था, जल नहीं पीता। एक नियम आप भी बनाओ अपनी जिंदगी में कि मुझे शंकर के मंदिर जाना। कई पुरुष कहते हैं, कई मेरी बेटियां, कई मेरी बहनें कहती हैं कि हम ऑफिस जाते हैं तो शंकर के मंदिर कैसे जाएं, घर का काम करना, जल्दी से हमें ऑफिस जाना, जल्दी से हमें ऑफिस जाना। मेरा बेटियों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, जो ऑफिस जाते हैं उनसे निवेदन है, शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो एक काम जरूर करो, ऑफिस जाते समय घर से जब निकलो तो घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, उस मंदिर के सामने से उसके सामने मुस्कुराते हुए निकल जाओ तो भी मेरा शिव स्वीकार कर। हमारे बाबा ने हमको दिया क्या? हमारे शंकर ने, हमारे शंभू ने, हमारे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने हमारे चेहरे पर हमको स्माइल दी है, हमारे चेहरे पर हमें मुस्कुराहट दी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप दुनिया के लोगों को कुछ नहीं दे सकते तो अपनी प्रसन्नता जरूर दीजिए, अपनी स्माइल जरूर दीजिए, अपनी मुस्कुराहट जरूर दीजिए। किसी के जीवन में दुख कितना भी है ना, अगर उसने मुस्कुराना सीख लिया तो ये पक्का है, कितना भी कर्जा हो जाए, कितनी भी तकलीफ हो जाए, एक एग्जाम में फेल भी हो गए ना, कोई बात नहीं, एक कंपटीशन एग्जाम में बैठे थे, नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने भीतर का विल पावर कमजोर मत होने दो, अपने बल को कमजोर मत होने दो। दुख है ना, कर्जा हो गया ना, तकलीफ आ गई ना, थोड़ा कष्ट आ गया ना, पीक नहीं हुई ना, फसल नहीं हुई ना, थोड़ा घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, अपने चेहरे की प्रसन्नता खत्म मत होने देना। शंकर के मंदिर में जब भी जाना, लोटा भर के जल चढ़ाने, तो मुस्कुरा कर जाना, तो शंकर जी को भी लगेगा कि इतनी दुखी होने पर भी मुस्कुराती है, मैं तुझे वर देता हूं कि अब तुम मुस्कुरा। ये मेरा वर है कि तुम मुस्कुरा।
रो कर नहीं, आंख में आंसू भर कर नहीं। प्रसन्न रहे। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है प्रसन्नता। सीखो मेरे भगवान कृष्ण से। प्रसन्नता अगर सीखना है तो मेरे भगवान कृष्ण से सीखो, जिनकी सग्गी बुआ का लड़का 99 गाली दे देता है। सीखना है तो भगवान कृष्ण से सीखो, जिनकी सग्गी बुआ का लड़का 99 गाली दे रहा है और भगवान कृष्ण के चेहरे पर सल नहीं है और वो मुस्कुरा रहा है। केवल भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाना ही मूल नहीं है। भगवान कृष्ण की लीला को, भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा उन शब्दों को, भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उन ज्ञान को अपने भीतर उतारना है। 99 गाली भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के ने दे दी और भगवान कृष्ण के चेहरे पर सल नहीं था, मुस्कुरा रहे थे और 100 गाली पूरी हुई और उस बुआ के लड़के का सिर कट जाता है। भगवान कृष्ण की कथा कहती है, दुनिया के लोगों को गालियां देने दो, ताने कसने दो, अपशब्द कहने दो, तुम अपने चेहरे की स्माइल खत्म मत होने देना। जैसे मेरी बुआ के लड़के का सिर कटा, एक दिन उसका भी कट जाएगा। बकने दो, अपशब्द करा कहने दो, ताना दे रहा देने दो, गाली दे रहा देने दो। हम पहले भी कहते आए, आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए। क्या करना आपने? अरे गुरुजी, हमारी वो रिश्तेदार ने हमको गाली दे दिया, अपशब्द कह दिया। मेरा पड़ोसी इतना जलता जब देखो जब जलता रहता है। गाड़ी खड़ी होती है, कहीं वो कचरा फेंक जाता है, गाड़ी खड़ी होती है ऊपर से कहीं सब्जी डाल देता है। मेरा पड़ोसी इतना बेकार, मेरे रिश्तेदार ने ये कर दिया, मेरे रिश्तेदार ने वो कर दिया, मेरे पड़ोसी ने ये कर दिया, मेरी देवरानी ऐसा बोल दी, मेरी जेठानी ने ऐसा कर दिया, मेरी बुआ ने ऐसा कर दिया, मेरी ननंद आई थी उसने ऐसा बोल दिया, मेरे नंदोई ने ये कह दिया, मेरे रिश्तेदार ने ये कह दिया, मेरी मौसी ने ये कह दिया, मेरे मामा ने ये कह दिया। पूरी जिंदगी रोते 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 पूरा जीवन निकल गया। मुस्कुराओगे कब? कितना भी दुख हो, ननंद ताने दे रही है, नंदोई ताने दे रहा है, देवरानी ताने दे रही है, जेठानी ताने दे रही है, सास ताने दे रही है, रिश्तेदार ताने दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, देने दो। तुम तो अपनी मस्ती में जियो, अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हो? जितना तुम्हें ताने दिए जाए उतनी जोरदार खजूर की चोटी बना के पीछे जूड़ा बांध के चकाचक चलो। जितना ताना मिले, जितना मिले। कर्जे में हो गए, बहुत कर्जा हो गया, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कर्जे में हो गए। बिल्कुल प्लान मत करना कि कई लोग कहते हैं मैं बहुत कर्जे में हो गया, अब तो मैं मर जाऊं। तभी अभी बीच में हमने एक कोई ने हमको मैसेज भेजा था, कोई एक पति पत्नी बहुत कर्जे में हो गए थे, कहीं उत्तर प्रदेश का था, और मालूम पड़े दोनों ने गंगा जी में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दिया और इतने कर्जे में। हम उनसे कहना चाहें, एक एक बेटा बेटी से निवेदन करना चाहें, ये कर्जे में होने के बाद मरना इसका सोल्यूशन नहीं है। कर्जे में हो गए ना, कर्जा किसने करा? तुमने। चुकाओगे कौन? तुम। तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करिए, परिश्रम ज्यादा करिए और बाबा पर भरोसा ज्यादा करिए। एक ना एक दिन वो कर्जा चुकेगा और तुम आनंद से अपनी जिंदगी जिए। क्यों? मैं बड़ी दुखी हो गई, अब मैं मर जाऊं तो अच्छा। क्यों मरना? मेरे घर के लोग बहुत अपशब्द कहते हैं, गुरुजी मैं बहुत तकलीफ में हूं। हम कह रहे हैं वो अपशब्द कर रहे हैं तो तू तकलीफ में क्यों है? वो जितनी गाली दे तू उतना जोरदार पराठा बना के खा आलू का। और हमारे महाराष्ट्र में तो पूरण पोली बनती है, और वो भी आमठी के साथ। और महाराष्ट्र के लोग जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, ये समय समय पर मिर्ची का ठेसा भी बना देते हैं। और तू अभी से घबरा रही है? घबरा रही है? तो एक मुंह से शब्द मत के, सास गाली दे रही है, परिवार वाले गाली दे रहे हैं, आप शब्द कर रहे हैं, मुख से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। अंदर जाओ, मिर्ची का ठेसा बनाओ,
मिर्ची रखो और कूट कूट के ठेसा बना, मुंह से मत बोलो, मिर्ची का ठेसा बनाओ और एक बगार जोरदार लगाओ, जब बाहर दांत जाए आछी आछी, तब लोगों को मालूम पड़े गुस्से में है, ठेसा है, गुस्से। क्यों, किस लिए हम अपनी जिंदगी क्यों समाप्त करें? कई लोग कह देते हैं मेरे को उसने ऐसा बोल दिया मैं तो मर जाऊंगा। काय को मरे? छाती पे मूंग डालो, क्यों मरे? अलमस्त जिंदगी जियो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। रोज दुनिया के लोग अब शब्द कहें, सिर पे पल्लू डालो, बढ़िया प्रेम से एक लोटा जल भरो, शंकर जी के मंदिर में जाके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर की आराधना करो। पर कभी ये विचार नहीं करना कि अब मेरी जिंदगी बेकार हो गई, जिंदगी बेकार हो गई, जिंदगी बेकार हो गई। बार बार सोचोगे, मुख से सरस्वती एक बार निकलती है और मालूम पड़े वो जिंदगी बेकार ही हो जाए। अच्छा विचार करो, अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए। एक पत्र है, मेरा नाम सुवर्णा शिवलिंग गचारे है, मैं परली बैजनाथ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम स्वर्णा शिवलिंग गचारे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, ठीक है? बच्चा आया है साथ में, आए हो तो लेकर आ जाइए, आप भी आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। परली बैजनाथ से आई हूं, 13 साल तक बच्चा नहीं हुआ गुरुदेव। परिवार वाले, नातेदार, रिश्तेदार सब मुझे टोका करते। गुरुदेव, जब 13 साल तक बच्चा नहीं हुआ, मैं बाबा से रोज प्रार्थना करती थी कि मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, आप कि ऐसी कृपा कर दो कि हमारे परली बैजनाथ में एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए, मैं भी पंडाल में बैठकर कथा सुन लूं और बाबा से मांग लूं। जब परली बैजनाथ में आपकी कथा हुई, सोमाणी जी कथा कराए, तब मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। इतना पानी बरसा गुरुजी उस कथा में, इतना पानी बरसा, पर हमने परली बैजनाथ की कथा पूरी पंडाल में बैठकर जब श्रवण करी और बाबा से विनती करी, बाबा मेरे घर 13 साल से संतान नहीं, तू कृपा कर दे। गुरुदेव, मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 13 साल के बाद 25 नवंबर को मेरे घर में संतान का सुख हुआ। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। 13 वर्ष के बाद गुरुजी, आप कहते हो ना कि कथा में आओ, पंडाल में आओ तो सेवा करो। मैंने परली बैजनाथ की कथा भी सुनी और वहां पर भोजनशाला में जहां भोजन बनता था वहां जाकर रोटी भी बनाई, सब्जी भी बनाई, सब्जी काटी भी और खूब सेवा करी। मुझे लगता है, आप कहते हो कि सेवा का फल बाबा देता है, तो मुझे लगता है कि मेरे बाबा ने जो मैंने सेवा करी थी उसका फल मुझे 13 साल बाद प्रदान कर दिया। मैं बाबा को नमन करती हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ। एक विश्वास, एक भक्ति, एक दृढ़ता हमारे भीतर हो। और जब विश्वास और भक्ति और प्रबल होगी तो शिव मिलेगा। मूंगा भगत अपनी भक्ति में तल्लीन था, तल्लीन। कुछ है नहीं है वो अपनी जगह, पर अपना विश्वास दृढ़ बनाकर रखा। मूंगा भगत का बेटा अपने मित्र के साथ में स्नान करने गया और
तालाब में छोटा सा बेटा खेलते खेलते वो तालाब में पानी में डूब गया। मूंगा को नहीं मालूम। मूंगा की पत्नी तालाब के किनारे पर वस्त्र धो रही है। मूंगा की पत्नी तालाब के किनारे पर वस्त्र को धो रही है और मूंगा का बेटा तालाब में चले गया और डूब रहा है, प्राण छूट रहा है। उसको तैरना नहीं आता है, पत्नी को तैरना नहीं आता। मूंगा हाथ में जल का पात्र लिया हुआ है और एक हाथ में थोड़ी सी कोई पत्तियां, बेलपत्र होगी या अन्य पत्तियां। जिस पुस्तक में हमने ये मूंगा भगत की कथा पढ़ी उसमें पत्तियां लिखा है, तो हम कहें कि बेलपत्ती ही होगी। हाथ में थोड़ी सी पत्तियां हैं वृक्ष की, एक हाथ में जल का पात्र है। मूंगा भगत शिवालय के लिए शंकर के मंदिर की ओर जा रहा है। शिवालय चलते 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 जैसे ही निकला, नगर के गांव के लोग बहुत सारे दौड़ते हुए जा रहे थे, चिल्लाते हुए जा रहे, अरे कोई का बच्चा पानी में डूब गया, अरे कोई का बच्चा पानी में डूब गया। मूंगा भगत को नहीं मालूम कि खुद का बच्चा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत को नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। चले जा रहे हैं, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया। उसकी माँ भी साथ में खड़ी हुई है और बेटा पानी में डूब रहा है। पूरा गांव भागे चले जा रहा है, पूरा गांव चिल्लाते चिल्लाते जा रहा है। मूंगा भगत अपने हाथ में जल का पात्र है, बेलपत्र है, भगवान शंकर का नाम लेते लेते थोड़ा सा शब्द उसके कानों में गया कि किसी का बच्चा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत ने शब्द सुना और शब्द सुनते से पानी हाथ में पड़ा हुआ है, पत्तियां हाथ में रखी हुई है, शिव 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 कहता हुआ चलती है। शिव नहीं करा। मूंगा भगत अपनी मस्तता में, अपनी आनंद में चला जा रहा है। शिव 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 रटते रटते जा रहा है। शिव का स्मरण करते चले जा रहा है। उसके स्मरण में नहीं है कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत के हाथ में जल है, उसको लगा गांव के लोग तो ऐसे ही चिल्ला रहे होंगे, ना जाने किसका बेटा पानी में डूब रहा है। मूंगा, इतना गांव का लोग जा रहा है, कोई तो बचा लेगा। मूंगा चला शिव मंदिर की ओर, शिवालय में पहुंचा। उसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। उसकी तलमस्त भक्ति, भरोसा, विश्वास। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना,
बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मूंगा भगत हाथ में जल बेलपत्र हाथ में चला जा रहा शिवालय। शिवालय में गया, इसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। ये तो शिव की भक्ति में लगन था। भगवान शंकर पर एक अटूट विश्वास, एक अटूट भरोसा, एक अटूट दृढ़ता इस मूंगा भगत की थी। शिव मंदिर में पहुंचा, शंकर को जल चढ़ा रहा है। जल थोड़ा सा चढ़ाया, चढ़ाने के बाद क्या देखा कि वो जल जहां से बह रहा था उस स्थान पर बहुत सारा निर्माल्य पड़ा हुआ था। अब वो निर्माल्य जो पड़ा हुआ है इसके कारण वो पानी निकल नहीं रहा। जो निर्माल्य पड़ा है पानी निकल नहीं रहा। अब पानी नहीं निकल रहा तो इसने देखा कि भाई पानी नहीं निकल रहा। इसने जल का लोटा नीचे रखा, बेलपत्री रखी और निर्माल्य जो जल के बीच में आ रहा था, जहां से पानी बहकर जा रहा था, वहां जो निर्माल्य पड़ा हुआ था उसको हटाने लगा। हटाते हटाते मूंगा भगत ने कहा भोले बाबा से, बाबा मैं जब आपको जल चढ़ाने आ रहा था तो गांव के लोग चिल्ला रहे थे कि किसी का बच्चा पानी में डूब रहा है। बाबा जैसे बहते हुए जल में से मैंने निर्माल्य को हटाया, ऐसी कृपा किसी का बच्चा अगर पानी में डूब रहा है ना बाबा, तो तू भी कृपा कर कर उसको पानी में से हटा देना, कहीं से उसको बचा दे। भक्त है, भक्त। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी जिंदगी में अगर शंकर का दर्शन करने को ना मिले तो कोई शिव भक्त का मात्र दर्शन कर लीजिए, मात्र दर्शन कर लीजिए, उसका भी फल हमारे यहां निश्चित है। शिव भक्त का भी दर्शन नहीं कर पाओ तो शंकर भगवान को अगर कोई एक लोटा जल चढ़ाने जा रहा है, जल चढ़ाकर कोई आ रहा है और जल चढ़ाने कोई जा रहा है, उसके मुख का भी दर्शन कर लोगे तो भी जीव कृतार्थ है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि कथा सुनकर जितने लोग अपने अपने घर की ओर जाते हैं और जिस मार्ग से निकल कर जाते हैं उस मार्ग में जितने जीव आत्मा रहती है, उस व्यक्ति के मुख का अगर दर्शन करती है तो शिव पुराण उनको भी तारती हुई जाती है। ना जाने कितने कितनों को पार लगाती लगाती है। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी की तो बात ही नहीं है शिव पुराण में। शिव महापुराण तो 71 पीढ़ी की बात करती है कि एक शिव भक्त, एक भगवान शंकर की कथा सुनने वाला, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाला एक भक्त जिस गांव में जाता है, कथा सुनने के बाद अपने अपने नगर को आप जाओगे, अपनी कॉलोनी में जाओगे, अपने मोहल्ले में जाओगे, अपने घर को जाओगे, कोई घर का व्यक्ति नहीं आया, कोई गांव का व्यक्ति नहीं आया, कोई खेड़े का व्यक्ति नहीं आया, अगर आपके जाने पर आपके मुख का भी दर्शन कर लेता है तो उसकी भी 71 पीढ़ी पार उतरती चली जाती है। इतना प्रमाण शिव महापुराण के अंतर्गत, इतना प्रमाण। शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का इतना प्रमाण है कि ना जाने कितने ताप, कितने पाप शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से, सींचन कर लेने से, एक बेलपत्री को मात्र मस्तक पर रख लेने से, लगा लेने से ना जाने कितने कितने पाप समाप्त हो जाते। कितने पाप। अब ये इस बेटी ने लिखा ना इस पत्र में, मेरा बेटा 5 साल का होने के बाद भी 5 साल जैसा नहीं। मेरा बेटा, मेरी बेटी 5 साल की, मेरा बेटा 5 साल का, क्योंकि दोनों जुड़वा हुए। मेरी बेटी 5 साल की लगती है पर मेरा बेटा 5 साल का नहीं। डॉक्टर ने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, इस बीमारी के कारण जब फिट आती है तो बेटे का विकास नहीं होता, इसका शरीर नहीं बढ़ेगा, इसके पांव हाथ टेढ़े हो जाएंगे, इसका विकास नहीं होगा, देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, विकास नहीं होगा। फिर मैंने एक काम चालू करा, शंकर जी के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, उस जल को लाकर अपने बेटे को पिला देती और बेटे के स्नान में बेटे के शरीर पर उस पूरे शरीर को जल लगा देती। केवल मैंने 1.5 महीना लगातार जल चढ़ाया और दुर्गाष्टमी का जो प्रयोग आपने बताया था मूंगा का, वो कर दिया। पशुपतिनाथ का व्रत किया, दूसरे व्रत में तो मेरा बेटा चलना प्रारंभ कर दिया। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी, ये शंकर है। दुनिया के लोग कहेंगे शंकर पे चढ़ा हुआ जल
सींचना नहीं, शंकर पे चढ़ा जल पीना नहीं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल का आचमन मत करना, बेलपत्री मत खाना, ये मत करना, वो मत करना। शिव तुम्हारा, जल तुम्हारा, मन तुम्हारा, अगर तुम्हारा दिल करे तो प्रतिदिन करना, और नहीं मन करे तुम किसी दूसरे के कहने पर आ जाओ तो भले छोड़ देना, पर शंकर पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है, शिव संभाल लेता है। शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है, शिव संभाल लेता है। और हमारी वाणी पर भरोसा मत करना। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसको धीरे धीरे आराम से पढ़ो। पढ़ने पर आपको ज्ञात होगा कि शंकर पर चढ़े हुए जल का मात्र आचमन करने से, सींचन करने से हमारे ना जाने कितने ताप, कितने पाप समाप्त होते चले जाते हैं। शिव महापुराण में लिखा है, शंकर को चढ़ा हुआ प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने से व्यक्ति को सारे तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण में लिखा है, एक एक शब्द का स्मरण करिए, शिव पुराण के एक एक शब्द का स्मरण। मूंगा ने कहा, बाबा मैं नहीं जानता किसी का बच्चा, मैंने आपके जो जलाधारी को साफ किया है इसमें से मैंने निर्माल्य हटाया है। बाबा आप कृपा करना, किसी का बच्चा पानी में डूब रहा हो तो उसको निकाल दे। अपने लिए नहीं मांगा, उसको नहीं मालूम था कि मेरा बेटा, उसको नहीं मालूम था कि मेरा पुत्र, उसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा मेरा पुत्र। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी तुम्हारा शंकर भगवान इतना फ्री है क्या कि कोई बुलाता और तुरंत दौड़ के आ जाता है? तुम्हारा भोलेनाथ इतना फ्री है क्या कि कोई भक्त ने जल चढ़ाया, मांगा और उसे मिल गया? और मांगने का ही तो प्रमाण है ये इतने पत्र ढेर लगे जिनको पढ़ ही नहीं पा रहा। तुम्हारा शंकर भगवान इतना फ्री कि हमारे देवता तो कभी आते नहीं, तुम्हारा भगवान तो बस जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, हर हर महादेव कहो, बम भोले कहो, और बाबा देवाधिदेव महादेव सामने आ जाता है। तुम्हारा शंकर भगवान इतनी जल्दी पुकार सुनकर आ जाता है। तो हमने कहा, भैया शंकर भगवान और भक्त का रिश्ता दुनिया के लोग नहीं समझ सकते। शंकर भगवान भगवान नारायण के भी पिता हैं, शंकर भगवान ब्रह्मा जी के दादा हैं, शंकर भगवान इंद्र के परदादा हैं, शंकर भगवान सारे देवी देवताओं के दादा और परदादा हैं। तो उससे हमारा रिश्ता बाप और बेटे का है, उससे हमारा रिश्ता बेटी और बाप का है। वो हमारा पिता है, हम उसके बेटा बेटी हैं, बेटा बेटी हैं। और कौन बाप होगा, कौन बाप होगा जिसके सामने बच्चा पानी में डूब रहा हो और बाप बचाने के लिए नहीं कूदेगा क्या? बोलो तो जम के जरा, कूदेगा कि नहीं कूदेगा? कौन बाप होगा जो अपने बच्चे को बचाने के लिए ना कूदेगा? बाप तुरंत पानी में कूदेगा, भले उसको तैरना आता हो ना आता हो, पर मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, वो तुरंत कूद जाएगा और अपने बेटे को बचाने का प्रयास करेगा। हम निवेदन करना चाहेंगे, हमारा शंकर भगवान, हमारा ओघड़दानी, हमारा विश्वनाथ, हमारा ओमकारनाथ, हमारा महाकाल राजा, मेरा कुबेर भंडारी भी ऐसा ही है। जब अपने बच्चे को डूबता हुआ देखता है, कष्ट में देखता है, तो वो एक ना एक दिन कूद ही जाता है और उसका हाथ पकड़कर निकाल ही देता है। वो शिव है। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। वो शंकर, वो घड़ी, वो शिव है, उसको समझना कठिन। इसलिए निवेदन, उसको समझो।
हे भोड़ा शंकरा, हे भोड़ा शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोळा शंकरा, हे भोळा शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोळा शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, बड़े भाव से दोनों हाथों से बड़े भाव से त्रिशूल डमरू हाथी, संग नाचे पार्वती, ओ त्रिशूल डमरू हाथी, संग नाचे पार्वती, हो हो, त्रिशूल डमरू हाथी, संग नाचे पार्वती, हो त्रिशूल डमरू हाथी, संग नाचे पार्वती, ओ आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोळा शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा,
जय हो। कमरे ले लावली लंगोटी गड़त नगो बडलती ओ कमरे ले लावली लंगोटी गड़त नगो बडलती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा भोलेनाथ हो तुझ्या दारी कुठे दिसे ना पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे ना पुजारी आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची